हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सब? मेरे पास कंटिन्यूस कर रहे सेशन बनने पर अपन इसमें क्लास 12 मैथमेटिक्स है ना, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स को कंटिन्यू रख रखे हैं। उम्मीद है कि आप सेशन को वॉच कर रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि अपन हर पहलू को बड़े अच्छे से डिस्कस करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसा पहलू नहीं है जो अपन डिस्कस ना करते हो। ठीक है, अपन ने हर पहलू पे डीप डिस्कशन करी हुई है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज के अपने क्वेश्चन पे। इस समय अपन है ना मैक्सिमा एंड मिनिमा है ना, उच्चतम व निम्नतम को कंटिन्यू रख रहे हैं और उसी के क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं। आज के कुछ क्वेश्चन आपके सामने लाए जाएंगे और उनको अपन को क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, समझना है। ठीक है, देखते हैं क्या है आज के अपने क्वेश्चन है ना, उनको अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, f of x is equal to x plus 2 मोड ऑफ है ना, मोड ऑफ x plus 2 माइनस का 1। ये आपको दिया हुआ है ना। कहता है फलन के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। इसको बनाने की एक बार आप कोशिश करो, क्या आप सोचते हो इसके विषय में। ठीक है, जो आपने अभी तक क्वेश्चन में लगाते हुए चले आ रहे हैं, क्या लगाते हुए चले आ रहे हैं कि उच्चतम व निम्नतम के लिए आपका प्रोसेस पता है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आपको x के सापेक्ष आपको अवकलन करना होता है। अवकलन करने के पश्चात फिर आपको वहां से आपको क्रांतिक बिंदु मिल जाते हैं। उच्चतम व निम्नतम के लिए आपको dy by dx इक्वल टू 0 रखना होता है, वहां से आपको क्रांतिक बिंदु मिल जाते हैं। फिर अगले स्टेप में अपन को जो है d2 y बटे dx स्क्वायर पता करना होता है ना, और फिर क्रांतिक बिंदु को उस d2 y बटे dx स्क्वायर में पुट करना होता है। ठीक है, और पुट करने के बाद यदि d2 y बटे dx स्क्वायर 0 से बड़ा आता है तो अपन कहते हैं उस बिंदु पर फलन का मान निम्नतम है। ठीक है, और यदि d2y बटे dx स्क्वायर है ना का मान 0 से छोटा आता है तो अपन कहते हैं उस बिंदु पर फलन का मान क्या है, उच्चतम है। ये बातें अपन भली भांति समझते हैं। अपन ने 2 से 3 क्वेश्चन भी अपन ने इस पे सॉल्व करे हुए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको उसको देख करके मजा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। ठीक है, क्योंकि अपन हर पहलू को देख ही रहे हैं, तो आप बस बातों को पकड़ते रहिए और उसको समझते रहिए है ना। अपन डीप डिस्कशन कर ही रहे हैं। अपन का यही तरीका होता है कि अपन कुछ इस तरीके से सेशन को ले कि अपन आपको पूरी कोशिश करी जाती है कि आपको एक बार में समझाने की कोशिश करी जाए, है ना, और उसकी गंभीरता को आप समझें और उसको उसी वे में सीखने की कोशिश करें, है ना। अपन को स्टडी भी ऐसे भी करनी चाहिए। अगर फ्यूचर किसी को आपको मैथमेटिक्स बतानी हो क्लास 12, तो अपन इतने रेडी हो, है ना, कि आप दूसरों को परोस सको, दूसरों को बता सको जो आपने सीखा हुआ है। आपने अगर आप बता ही नहीं पा रहे हैं तो फिर उस प्रकार की एजुकेशन का क्या मतलब। ठीक है, वो बेकार है। ठीक है, आपके काम की नहीं है, दूसरे के काम की कैसे हो जाएगी। ठीक है, तो आप उस तरीके से पढ़ने का कोई फायदा नहीं। चलो इसको देखो, अपन ने जो पढ़ा हुआ है वो यहाँ पर तरीका लगा नहीं पाओगे, इसको आपको सोच के ही लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको सोच के ही यहाँ पर लगाना पड़ेगा, है ना। वो क्या सोचोगे आप, देखो एक्स मोड ऑफ एक्स प्लस 2 और माइनस का 1, यहाँ पर सोचो। जैसे आप एक्स की वैल्यू 1 ले लिया तो 2 या 3, 3 माइनस 1 कितना बचेगा, 3 माइनस 1 ये हो जाएगा 2। आपने 2 ले लिया, 2 2 4, 4 माइनस 1 3। आपने 5 ले लिया, 5 5 2 7, 7 में से 1 लिया 6। आपने 100 ले लिया, 102 माइनस 1 कितना बचेगा, 101। आपने आपने चलो 200 ले लिया तो 200 प्लस 2, 202 माइनस 1, 201 बचेगा। आपने अनंत ले लिया तो अनंत प्लस 2 मतलब अनंत, और अनंत में से 1 घटाओगे तब भी अनंत। यानी उच्चतम मान आप इसका प्राप्त नहीं कर सकते। क्या निर्धारित कर सकते उच्चतम मान, उच्चतम मान इसका कुछ भी हो सकता है। उच्चतम मान इसका कुछ भी हो सकता है। आप उच्चतम मान कोई एक नहीं है ना, उच्चतम मान यहाँ पर अनेक है, आप निर्धारण नहीं कर सकते, लेकिन न्यूनतम मान का यहाँ पर निर्धारण है ना कर सकते हो। अच्छा, इसका कम से कम मान कितना हो सकता है, कम से कम इसका मान हो सकता है 0। कम से कम इसका मान कितना, कम से कम कितना हो सकता है इसका मान
ये मॉड, ये मॉडुलस है। आपने मापांक पढ़ा है, मापांक क्या अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है। मापांक को ए ऋणात्मक संख्या कहते हैं। मापांक को क्या कहते हैं, मापांक को आपको दिमाग में बिठाना है। मापांक एक अऋणात्मक संख्या है, ए ऋणात्मक। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जैसे आपने बोला -2, -1, 0, 1, 2, 3, है ना। अपन ने कहा हुआ है कि मापांक क्या होता है, मापांक एक अऋणात्मक संख्या होती है। इसको समझे आप। ऋणात्मक संख्या का मतलब ये देखो, ये तो है ऋणात्मक संख्या, है ना। और ये है हमारे पास क्या, इसको बोलते हैं धनात्मक संख्या, है ना। और बोला है ए ऋणात्मक संख्या, मतलब जो ऋणात्मक नहीं है, जो ऋणात्मक नहीं है, ठीक है ना। जो ऋणात्मक नहीं है उसमें कौन, जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। कि जीरो न ऋणात्मक है न धनात्मक है, ये बात हमेशा आप याद रखें। जीरो न धनात्मक है न ही ऋणात्मक है। तो ए ऋणात्मक संख्या में जीरो भी इंक्लूड होता है। जीरो भी क्या होता है, जीरो भी इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर जीरो क्या है, जीरो एक अऋणात्मक संख्या है ना। यहाँ पर मापांक क्या होता है, मापांक जो रिजल्ट आता है वो मापांक एक अऋणात्मक संख्या होता है। ठीक, कंफर्म। ये आपके पास क्या होती है, अऋणात्मक संख्या है। चलो, तो इसका कम से कम मान कितना हो सकता है, बस इसको आपको सोच के ही लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको तरीके नहीं लगा पाए, इसको सोच के ही आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका कम से कम मान, उससे कम मान तो इसका कुछ भी हो सकता है, वो आप निर्धारण नहीं कर सकते इसका। लेकिन न्यूनतम मान का निर्धारण अपन कर सकते हैं। इसका कम से कम मान क्या हो सकता है, इसका कम से कम मान हो सकता है x+2। कम से कम मान इसका 0 हो सकता है, ठीक है। ये 0 हो जाएगा ना, तो ये आ गया x+2 = 0, है ना। x बराबर माइनस का, x बराबर कितना हो गया, x बराबर -2 हो गया, ठीक है। तो देखेंगे 2 पर न्यूनतम मान y मिनिमम कितना हो जाएगा, -2 +2, है ना। ये -1, है ना। y मिनिमम = ये 0, ये -1, ये बचेगा -1। तो निम्नतम मान का तो निर्धारण आपने कर लिया। न्यूनतम मान कितना है, न्यूनतम मान यहाँ पर -1 है। उच्चतम मान का निर्धारण यहाँ पॉसिबल नहीं। उच्चतम मान कुछ भी हो सकता है। बताओ, इसको आपको सोच के ही लगाना था, और कोई दूसरा तरीका नहीं इसको लगाने का, ठीक है ना। आपको बस ऐसे सोचना है आराम से। इसका कम से कम मान कितना हो सकता है, इसका कम से कम मान 0 हो सकता है। तो x+2 = 0, x बराबर -2, तो -2 पर इसका मान आपको न्यूनतम दिखा जाएगा, ठीक है। तो आप फलन में क्या कर दीजिए, x बराबर -2 पुट कर दीजिए। तो -2 प्लस -2 है ना, ये -1 है, तो ये खत्म हो गया, 0 हो गया। और ये -1 फाइनली रिजल्ट आपके पास हो जाएगा, ठीक है। जब तक उच्चतम मान का निर्धारण यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स का न्यूनतम मान क्या है, एफ ऑफ एक्स का न्यूनतम मान है माइनस का, खाली देंगे, है ना। इसको बनाने में काफी तकलीफ होती है लोगों को, ठीक है, लेकिन बड़ी स्मूथली अपन ने बताने की कोशिश करी है कि आप बात को पकड़ लो, है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसी में -x+1, ये भी मापांक है, ठीक है। चलो ध्यान देना, +3, ये भी आपसे माइनस। इसको जरा गौर करवाइए, है ना, माइनस। ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का, और मॉड ऑफ क्या है, माइनस मॉड ऑफ x+1, और ये प्लस का 3। चलो इसको कैसे, जो आपने वहां सीखा है वही तरीका यहाँ पर सोचो। अब सोचो यहाँ पर, यहाँ आप एक रखो, एक रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, ये क्या होगा, ये आपको ऋण ही दिखाएगा। ये आपको क्या दिखाएगा, ऋण ही दिखाएगा। बात पर नहीं समझो। एक रखो, तो जब आप एक रखते हो तो 1 + 1 2, है ना। मतलब क्या है, -2 + 3, मतलब क्या बचेगा, -2 + 3, -2 + 3 मतलब 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। चलो 4 रख दिया, 4 + 1 कितना हो जाएगा, 4 + 1 मतलब 5, -5 + 3 -2, 6 रखा, 6 7, तो 6 7 -7 + 3 -7 + 3 मतलब -4। क्या पता चल रहा है,
चलो 10 कर दिया, 10 प्लस 1 -11, -11 प्लस 3, -11 प्लस का 3 कितना बचेगा, 8, माइनस का 8 बचेगा। यानी इसका न्यूनतम मान की गणना नहीं कर सकते, न्यूनतम मान इसके अनेक है। अनंत रखो, अनंत में +1 जोड़ोगे अनंत, और माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस का अनंत, तो अनंत +1 अनंत, और ये हो जाएगा माइनस के माइनस अनंत +3, माइनस अनंत 3 +3 माइनस का अनंत ही हो जाएगा। अरे माइनस का अनंत +3 मतलब माइनस का अनंत ही होगा। यानी इसके न्यूनतम मान का आप निर्धारण नहीं कर सकते, ये बात आप दिमाग में बिठाएं। क्या कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते, इसके न्यूनतम मान का निर्धारण नहीं कर सकते, इसका मतलब इसका उच्चतम मान ही आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बात पकड़े कि नहीं पकड़े, बात में दम है। ठीक है, आपको ऐसे इसको सीखना पड़ेगा, अदरवाइज इसमें आप कर नहीं पाओगे इसको। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, उच्चतम मान के लिए इसको अपन 0 के बराबर यहाँ दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखना x + 1 इज इक्वल टू ये इसका मान क्या है, ये 0 के बराबर है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, माइनस का आपके पास 1 हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो माइनस आप यहाँ पर लगा लो। ठीक है, अब हमारी बात, ठीक है, ये पास ना हो x इज इक्वल टू -1 आपके पास हो गया, कंफर्म है ना, मॉड ऑफ x + 1 इज इक्वल टू 0 है ना, और यहाँ पर x इज इक्वल टू -1। अब मैंने कहा इसका जो मान है वो क्या है, 0 के बराबर है। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ पर इसको आप यहाँ पर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात है, इसको लिख करके जाओगे 0 हो जाएगा ना, x इज इक्वल टू -1 आप ऐसे लिख सकते हो। इसका मतलब यहाँ पर आपको उच्चतम मान प्राप्त हो रही है, x बराबर -1 पर फलन का उच्चतम मान, उच्चतम मान f ऑफ -1 इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस का 1 प्लस का 1 प्लस का 3 कितना हो जाएगा, ये 0 प्लस 3 इक्वल टू ये 0। ठीक है, वही नेक्स्ट भी आप बोल सकते हो, वही वही नेक्स्ट में कितना है यहाँ पर, वही नेक्स्ट है पास से पास का मतलब आगे नहीं आएंगे बोल रहे हैं। बताइए ध्यान से बताइए क्या बात आपको पढ़ ली। ठीक है, क्वेश्चन हाँ आपको लगता है बहुत जल्दी पड़ेगा, अभी क्योंकि फॉर्मेट बहुत दे जाते हैं ना, तो उनको बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगा, उनको करना बड़ा आसान है। ठीक, और उनका आराम से उसको बना लीजिए, लेकिन इसको थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है, डॉक्यूमेंट इसको थोड़ा सा सोचेंगे। ठीक है, उसको अगर सोचेंगे तो फिर इसको बनाना भी आसान है, यानी कि इसको बना नहीं पाओगे तो कॉम्प्लिकेटेड है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस क्या अच्छे से आपको समझना है यहाँ पर